हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। रास्ता है कुछ ऐसे भी। तो आज हम सुनेंगे लव ऑनलाइन पार्ट 2। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाइए और देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम खोते किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो पिछली पार्ट पे हमने एंड किया था माया के वीडियो क्लिक करने तक। तो अब आगे जब माया ने वो वीडियो देखा तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि आज तक जो चीज़ें उसके दिमाग में थी, उसकी फीलिंग्स पे थी, वही सब उसके आगे वीडियो पे चल रहा था। मतलब कि वो वीडियो लेस्बियन कपल्स की थी। उसे तब रियलाइज़ हुआ कि जो वो फील करती थी वो बस वही नहीं फील करती थी, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसे फील करते हैं। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इसके बारे में पूरी तरह पता लगाएगी। फिर उसने गूगल किया, यूट्यूब देखे, बहुत से लोगों की वीडियो देखी, जहाँ से उसे ये पता चला ऐसे लोग जो सेम सेक्स के और अट्रैक्ट होते हैं उन्हें होमोसेक्सुअल कहते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हेटेरोसेक्सुअल कपल होते हैं बिल्कुल वैसे। और इनका एग्जिस्टेंस है, जो कि इंडिया में भी अब ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 6% ऐसे लोग हैं जो कि होमोसेक्सुअल है। सी इज लाइक व्हाट दी, मतलब कि अभी तक वो एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जहाँ इस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं था। लोगों को तो क्या, उसे ही पता नहीं था। वो खुद से क्वेश्चन करने लगी, मैं अब तक कहाँ थी, मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं था। लाइक शी वाज शॉक्ड। फिर माया ने एक वीडियो में ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को एक पोएम का रूप देकर पेस्ट कर दी। और कहते हैं ना, जिन्हें मिलना होता है वो कैसे भी करके मिल ही जाते हैं। उस पोएम पे बहुत से कमेंट्स आने लगे, बट माया सबको नॉर्मली ले रही थी कि चलो आ रहे कमेंट तो देख लेती हूँ और रिप्लाई कर देती हूँ एक दो को। बट अब होती है असली हीरोइन की एंट्री, या सच कहूँ तो माया की लाइफ की मैन ऑफ द मैच की एंट्री। सी इज मोहिनी। उसकी कमेंट कुछ अलग थी, जिसके कारण उन दोनों की बातें शुरू हो गई। फिर शुरू हुई थी यूट्यूब से और लास्ट तक पहुंच गए व्हाट्सएप तक। मोहिनी एक खुली पंछी की तरह, नाजों से पली हुई, पर बिहेवियर बिल्कुल दबंग गई। कमी निकालने जैसा कुछ था नहीं उस पे, सिवाय एक उसके गुस्से की। पर इतने खूंखार गुस्से वाली लड़की के पीछे एक नर्म दिल और बच्चों सा भोलापन बस माया ने देखा था। जब उन्होंने बातें स्टार्ट की तब तो बिल्कुल दोस्त की तरह, एक दोस्त की तरह, पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट थी। भले उनकी दोस्ती नहीं थी, पर मोहिनी की अनजाने अंदाज में माया पर हक जताना माया को पसंद था। मानो मोहिनी के मिलने के बाद माया की तो जिंदगी बदल गई। उदास सी रहने वाली लड़की अचानक से खुश रहने लगी, खिलखिलाने लगी। प्यार था या दोस्ती, अभी तक वो दो तो जान ही नहीं पाए थे। बस इतना पता था कि दोनों एक दूसरे से बात किए बिना थोड़ी देर नहीं रह पाते थे। पर एक दिक्कत थी। एक रोज काम करते वक्त माया की फोन पानी पर गिर जाती है। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट। पर कहते हैं ना, अगर इश्क सच्चा हो तो आशिक पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटी बात थी। फोन पानी में गिरने के कारण माया को बहुत प्रॉब्लम होती थी फ़ोन यूज़ करने में, क्योंकि उसकी बैटरी प्रॉब्लम करने लगी थी। बट माया, जिसके सर पर मोहिनी का खुमार ऐसे चढ़ा था कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर क्या, माया ने फ़ोन यूज़ करना ही छोड़ दिया। बस मोहिनी से चैट करती थी और कुछ नहीं। पर दिन ब दिन दोस्ती गहरी होती गई, बातें बढ़ती गई, इधर फ़ोन भी खराब, पर माया कहाँ रुकने वाली थी। घंटों तक बातें चलती थी और माया फ़ोन को चार्ज लगाए स्विच बोर्ड के सामने वो भी खड़े रहकर घंटों बातें करती। कभी कभी इन बातों के चक्कर में खाना तक भूल जाती थी वो। और उधर मोहिनी की भी यही हाल थी। वो फटाफट अपनी पढ़ाई ख़त्म करके माया के साथ चैटिंग करने बैठ जाती। ऐसे ही कई दिन बीते,
पर अब तक उन दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही देखा था। तो एक दिन मोहिनी डिसाइड करती है कि वो लोग अपने वॉइस नोट सेंड करेंगे। मोहिनी ने एक सॉन्ग गाकर भेजा। वो सुनकर माया तो जैसे पागल ही हो गई, खो गई उसकी आवाज़ पर। दीवानी हो गई वो तो मोहिनी की। पर माया ने खुद नहीं भेजा क्योंकि उसके गले में प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब गला खराब था। पर माया ने अपनी एक पोएम भेजी जो उसने पहले ही रिकॉर्ड करके रखी थी। मोहिनी को काफ़ी पसंद आया वो। इन दोनों की मिलते जुलते आदतों में ये पहली आदत थी जो 100% मिलती थी, जो था लिखना। दोनों को लिखना बहुत पसंद था। ऐसे ही दिन बीते और एक दिन मोहिनी ने कहा कि अपने बारे में बताओ, और माया ने जो था सब बोल दिया बिना छुपाए, और ये भी बोला कि उसकी शादी फिक्स्ड हो चुकी है। ये सुनकर मोहिनी के दिल पर कुछ चुभा, क्योंकि दोनों को भले ही लगता हो कि ये दोस्ती है, पर उनका रिश्ता दोस्ती से कई गुना आगे बढ़ चुकी है। और ये बात मोहिनी को तब पता चली जब उसने सुना कि माया की शादी फिक्स्ड हो चुकी है। क्योंकि अगर वो बस दोस्त होती तो उसे इतनी तकलीफ नहीं होती। उसे क्यों अंदर से तकलीफ हो रही थी, शायद अब रियलाइज हो जाए मोहिनी को कि उन दोनों के बीच दोस्ती से बहुत ही ज्यादा कुछ और है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनेंगे हम अगली पार्ट पर। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करो यार, बड़े कंजूस कर रहे हो आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर लव ऑनलाइन पार्ट 3 पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।